सावन तीज को दतिया के लाला के तालाब स्थित मेले में लोगों की भारी भीड़ रही। यह मेला अपनी परंपरागत तरीके से आयोजित किया जाता है, जिसमें दतिया क्षेत्र के आसपास से ही नहीं अपितु बाहर से भी इस मेले को देखने लोग पहुंचते हैं। वहीं इस मेले का आकर्षण लाला का तालाब है, क्योंकि यह मेला तालाब के किनारे लगता है। सावन के महीने में मंदिरों में झूला उत्सव मनाए जाते हैं, जो बुधवार को सावन तीज से प्रारंभ हो गए। दतिया के मंदिरों में कहीं भगवान को सोने चांदी के झूलों में झुलाया जाता है, तो कहीं पर झूलों की सजावट फूल, केला, तना, आर्टिफिशियल सामान से की जाती है। कहा जाए तो जो सावन का महीना होता है वह भगवान भोलेनाथ की आराधना का माह होता है। सावन के पवित्र माह में पड़ने वाली सावन तीज अवसर पर भगवान ठाकुर श्री बिहारी जी प्राकृतिक हरियाली से बने झूलों पर विराजमान हुए। आपको बता दें कि यह मेला राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है, जिसमें पहले तालाब पर तैराकी की प्रतियोगिता तथा नजदीकी दंगल का आयोजन किया जाता था, लेकिन समय बदलते ही आयोजन विलुप्त हो चुके हैं। मेले में बच्चों महिलाओं ने खूब खरीदारी की, वहीं बच्चों ने नाना प्रकार के झूलों का आनंद लिया। महिलाओं ने घर के सामान की भी खरीदारी करते हुए चाट चटौनी का भी स्वाद लिया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की मुस्तैद किया गया। वहीं दतिया जिले के रतनलाल सराफ सेठ परिवार द्वारा सेठ की बगिया के नाम से प्रसिद्ध चौपड़ा पर भी बाबा बर्फानी का दरबार सजाया गया, जिसे हजारों की संख्या में देखने लोग पहुंचते हैं। वहीं सेठ परिवार के अमित अग्रवाल ने बताया कि हमारे दादाजी स्वर्गीय रतनलाल सराफ जी को पहलवानी का शौक था, जहां वह पहलवानी किया करते थे एवं दंगल का आयोजन भी किया जाता था, जिनकी परंपरा को आधुनिक काल में संभालने का प्रयास है। वहीं दतिया में यह बगीचा सेठ की बगिया के नाम से जाना जाता है। श्री अग्रवाल ने बताया कि यहाँ पहले बर्फ की फैक्ट्री थी, तब से सावन तीज के अवसर पर भगवान बर्फानी के दरबार को सजाया जाता है। दतिया शहर के हजारों की संख्या में लोग दर्शन लाभ लेते हैं। वहीं भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक रामेश्वर दुबे ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। जी, जैसा कि हमें ज्ञात है कि कई वर्षों से ये आयोजन हमारे दादाजी द्वारा शुरू किया गया था। 50 से 60 साल से ये सावन तीज पे आयोजन होता आ रहा है हर साल, और ये सेठ की बगिया के नाम से प्रसिद्ध है सावन तीज का। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने ये आधुनिक दौर में आधुनिक तरह से जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई, तो हमने उसको उस रूप से स्टार्ट किया। हमारे दादाजी को पहलवानी का भी शौक था, आपने जैसे कि वीडियो में देखा हो, ये पुराना अखाड़ा है, हमारे दादाजी ने इसको मेंटेन किया हुआ है और इस धरोहर को हम भी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और क्योंकि उनको पहलवानी का काफ़ी शौक था, पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए वो अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते थे, दंगल कराते थे। दंगल में बाहर से कई लोग आते थे। बाबा बर्फानी की झांकी, क्योंकि हमारी आइस फैक्ट्री भी थी पहले, तो हमें बाबा बर्फानी की झांकी हम लोग बहुत शुरू से लगा रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने परंपरा को मेंटेन किए हुए हैं। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।